students of class plus 2. Welcome to this online Pathshala of Biology. Today we are going to discuss the topic plant breeding. हमारे आज के टॉपिक का नाम है प्लांट ब्रीडिंग. हमने अब तक जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉसिंग हो रही है बट फॉर द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. अपना मनचाहा प्रोडक्ट पाने के लिए जो मैटिंग करवा रहे हैं दैट इज़ नोन एज ब्रीडिंग. तो सेम वैसे ही प्लांट्स के केस में भी होता है प्लांट ब्रीडिंग. इसको एक जनरल से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इंडिया में हम लोग रहते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, लेकिन जो लैंड है वो उतना ही है. तो ट्रेडिशनल तरीके से जो फार्मिंग हो रही थी उस फार्मिंग की वजह से जो भूखमरी हम कह सकते हैं, भूखमरी इंक्रीज़ होती चली जा रही थी. इसलिए उस ट्रेडिशनल फार्मिंग के तरीक़ों को चेंज करने की ज़रूरत थी और वो तरीके इस तरीके से चेंज किए गए हैं. उन तरीक़ों को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कहा गया. हरित क्रांति के अंदर कुछ ऐसे उपायों को अपनाया गया, कुछ ऐसी टेक्निक्स को अपनाया गया जिससे कि जो यील्ड है, यील्ड इंक्रीज़ हो, उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो और उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो. एंड दैट ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन. उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक है कि ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, ये प्लांट ब्रीडिंग है क्या चीज़. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट मैटिंग, दिस इज़ जस्ट क्रॉसिंग. और वो क्रॉसिंग किसके बीच में हो रही है? वो क्रॉसिंग हो रही है डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के लिए, जिन कैरेक्टर्स की ज़रूरत है. सपोज़ कि एक प्लांट बड़ा है और एक प्लांट छोटा है, तो जो छोटे प्लांट होते हैं दे आर मोर प्रोन फॉर द एक्सटर्नल थ्रेट्स. मतलब कोई भी जानवर होगा इस प्लांट को एकदम से ही खा जाएगा, लेकिन इस प्लांट को वो एकदम से खा नहीं पाएगा. तो जो डिज़ायर्ड प्लांट हुआ वो कौन सा हुआ? वो लॉन्ग प्लांट हुआ. तो सेम इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिज़ायर्ड होती हैं. जैसे हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, आपने क्लास 10th के अंदर कैबेज की वैरायटीज़ देखी होंगी, गोभी की वैरायटीज़ देखी होंगी. जैसे कैबेज है, केल है, कॉलीफ्लावर है और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. तो डिफरेंट जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है उनकी आपस में मैटिंग करवाई जाती है, क्रॉसिंग करवाई जाती है, ताकि जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट आ सके. प्लांट के केस में जो हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मैटिंग करवा रहे हैं, वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी यील्ड्स अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, नंबर में ज़्यादा हों. क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. ऑन द अदर हैंड वो जो प्लांट्स हैं वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी हों. हम किसान जो है बहुत मेहनत करके खेतों में फसल को उगाता है और उस फसल को अगर कोई बीमारी हो गई, उसमें उसको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उसको इन्फेक्ट कर गया और वो सारी की सारी फसल ख़राब हो गई, नष्ट हो गई, देन नो बेनिफिट. उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा. ये दूसरा कारण है कि डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के लिए प्लांट ब्रीडिंग करवाई जा रही है. यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं जो प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं. प्लांट ब्रीडिंग करवाने से पहले इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना ज़रूरी है. तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी क्या होता है? वेरिएबिलिटी होते हैं डिफरेंसेस लाइक जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैबेज है, कैबेज की कई वैरायटीज़ हमारे पास हैं, केल भी है, कॉलीफ्लावर भी है, ब्रोकोली भी है. तो हमारे पास सारी की सारी वैरायटीज़ के एलील्स होने ज़रूरी हैं, सारी की सारी वैरायटीज़ के जीन्स होने ज़रूरी हैं. और इस चीज़ को जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी कहा जाता है. जर्म प्लाज्म कलेक्शन जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है
बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और निट में भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन जो है ये कलेक्शन है वेरिएबल जीन्स का, वेरिएबल एलील्स का। जितनी भी वेराइटीज़ हमारे पास प्रोडक्ट की प्रेजेंट हैं, प्लांट की प्रेजेंट है, उन सब की जीन्स का होना ज़रूरी है। दैट इज़ नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जो दूसरा पॉइंट है वो है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो हमको ये पता होना ज़रूरी है, उन पेरेंट्स को सेलेक्ट करना ज़रूरी है जिनकी आपस में ब्रीडिंग करवानी है। मींस कि अच्छे क्वालिटी वाले प्लांट्स का पता होना हमको ज़रूरी है, तभी तो उनकी क्रॉसिंग करवाई जाएगी। तो उस सिलेक्शन से पहले उनको इवेलुएट करना पड़ेगा, उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है। उसके बाद उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अब इसकी ब्रीडिंग करवानी है, अब इसकी क्रॉसिंग करवानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड प्लांट्स। पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, हमको पता है कि हमको जो लॉन्ग हाइट वाले प्लांट्स हैं उनकी ज़रूरत है, रेड कलर की ज़रूरत है या ब्रोकोलो की ज़रूरत है, जो भी हमको डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए हमने उस तरह के पेरेंट्स को ले लिया है और उसके बाद उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे। और इस टर्म से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम अपने घरों में भी करते हैं। आपने देखा होगा घर में अगर एक दाल बन रही है और एक सूखी सब्जी बन रही है तो हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, नथिंग। रेड कलर है, आपने बहुत बार रेड कलर को वाइट के साथ मिक्स करा होगा, बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। इट्स सिंपल, इट इज़ मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं ताकि जो प्रोजेनी हो, जो प्रोडक्ट हो, वो बेस्ट हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जो नई चीज़ें हमको मिली हैं, हमने सिलेक्ट करी हैं, उनकी क्रॉसिंग हम कर रहे हैं। क्रॉसिंग के बाद हमको उनको सिलेक्ट करना है, उनके जो प्रोजेनी होंगे उनमें से भी हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे हमने लिए थे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक जैसे रियलिटी शोज़ आप लोग देखते होंगे। रियलिटी शोज़ में क्या होता है, लाइक सिंगिंग के लिए हम लोग सिंगिंग के लिए बहुत सारे लोगों का ऑडिशन होता है, वो हज़ारों में होते हैं जिन लोगों का ऑडिशन होता है, लेकिन जो फाइनल राउंड्स होते हैं उन तक कितने पहुंचते हैं, 30 पहुंचते हैं। 30 के बाद फिर वो 15 के बाद फिर वो 10 के बाद फिर वो 6, धीरे धीरे उनके नंबर्स कम होते चले जाते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। पहले हमने सिलेक्ट की वेराइटीज़, डिज़ायर्ड पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, उनकी क्रॉसिंग करवाई, उनके प्रोजेनीज़ हुए। उन प्रोजेनीज़ में से भी अब हमको सुपीरियर वंस को सिलेक्ट करना है। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब जो कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बन के आया है उसको सिलेक्ट करना है और उसको टेस्ट करना है कि क्या ये चीज़ सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग एंड रिलीज़ एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। जो नया प्रोडक्ट बन के आया है उसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रिलीज़ एंड कॉमर्शलाइजेशन, मतलब कि अब तक सिर्फ हम ये सारी चीज़ें बुक में पढ़ रहे थे, पेपर में पढ़ रहे थे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। इसको कमर्शलाइज, इसको बाहर मार्केट में लाने से पहले इसको प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है, फील्ड्स में जो कि करना ज़रूरी है। मतलब जो भी डिज़ायर्ड प्लांट हम चाह रहे हैं, हम उनकी प्रोक्लेमेशन करने वाले हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये अच्छे प्लांट्स हैं, ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हैं, इनकी जो यील्ड है वो अच्छी होगी, उससे पहले हमको प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। हम खेत में खुद उनको उगा के देखेंगे और अगर रिज़ल्ट अच्छे आएंगे दैट इज़ ओके, उसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो क्रॉप कमर्शलाइज करेंगे, जिसकी प्रोक्लेमेशन करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसको लगभग कितने बार प्रैक्टिस में लाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो आंसर इज़ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स उस क्रॉप को पहले उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया जाता है, उसको खुद फील्ड में लगाया जाता है, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को आउट करते हैं, बाहर लेके जाते हैं।
स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ एक वेराइटीज़ दी हुई हैं और ये वो वेराइटीज़ हैं लाइक जैसे वीट है, राइस है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने ऊपर एक टर्म पढ़ा था, हरित क्रांति, और ग्रीन रेवोल्यूशन का वीट और राइस के ऊपर इतना ड्रास्टिक इफ़ेक्ट पड़ा, इतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा। 1960 से 2000 के बीच में जो वीट और राइस है, वीट का प्रोडक्शन 11 मिलियन से 75 मिलियन हो गया और राइस का प्रोडक्शन 35 मिलियन से 89.5 मिलियन टन तक इंक्रीज़ हो गया। बिल्कुल ज़बरदस्त चेंज था ये हरित क्रांति की वजह से, क्योंकि सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जो थी राइस की और वीट की वो डिस्कवर हो गई थी और इनको डिस्कवर करा था नोबेल ल्यूरेट ने। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये लर्न करना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ एक वेराइटीज़ के नाम दिए गए हैं। सोनालिका, कल्याण सोना नाम दिया हुआ है, ये वीट की वेराइटीज़ के नाम हैं। उसके बाद यहाँ पे राइस की वैरायटी के नाम भी दिए हुए हैं। IR8 है, इसको डिस्कवर किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। उसके बाद यहाँ पे जावा और रत्ना ये नाम दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स आपको ये नाम पता होने ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। शुगर केन की वैरायटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया हरित क्रांति के बाद। सैचरम बर्बेरी जो था ये शुगर केन की एक वैरायटी है, एक ब्रीड है, नॉर्थ इंडिया में होती थी, लेकिन इसका जो शुगर कंटेंट था वो कम था और ना यील्ड ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के अंदर सैचरसम ऑफिशियरम बहुत ज़्यादा होता था। इसका जो स्टेम था वो थिक था और इसके अंदर शुगर की जो कंटेंट थी वो भी ज़्यादा थी। तो इन दोनों वैरायटीज़ को आपस में क्रॉस करा दिया गया, मिक्स करा दिया गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर ये ही वैरायटी होती थी, इसके अलावा कोई और सी वैरायटी नहीं होती थी। साउथ इंडिया के अंदर ये वाली वैरायटीज़ होती थी। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया गया क्योंकि नॉर्थ में इस वैरायटी की ज़रूरत थी। जब क्रॉस कराया गया, जो वैरायटी प्रोड्यूस हुई उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा थी, वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी थी और उसका स्टेम भी थिक था। सेम यही चीज़ यहाँ पे मिलेट्स में भी है। मिलेट्स, मेज़, ज्वार, बाजरा, जो मक्का हैं, इन सब के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की जो यील्ड्स हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट आया। ये सारी की सारी वाटर स्ट्रेस से भी रेजिस्टेंट हो गई, वाटर स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल आई एम रिपीटिंग इन ब्रीफ कि जो प्लांट ब्रीडिंग है हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स मिल सकें, और वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं लाइक कोई भी प्लांट है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा हो, उसकी यील्ड ज़्यादा हो, वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हो, मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, kindly like, comment and share. And if you have any problem regarding any topic, regarding any word, you can write in the comment section. Thank you.